हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टे अपडेट प्रेजेंटेड बाय जेके रखान। तो फ्रेंड्स, फाइनली प्रधानमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट्स बैच 2020 टू 2021 वाले बैच के अंडर जो आपकी चॉइस फिलिंग का लिंक है फ्रेंड्स, वो यहाँ पे जेके एआईसीटी की ऑनलाइन पोर्टल पे फ्रेंड्स एक्टिवेट हो चुका है। जिन कैंडिडेट्स ने भी इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई कर लिया है वो सभी कैंडिडेट्स अब इसके अंदर अपनी चॉइसेस को फिलअप कर सकते हैं और आपकी लास्ट डेट इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करने की फ्रेंड्स एक्सटेंड हुई थी, जो कि हमने पिछले वीडियो में अच्छे तरीके से डिस्कस किया था कि आप 15 सितंबर 2020 तक आप इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कंप्लीट की है वो जल्द ही इसके अंदर अपनी जो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को कंप्लीट करेंगे। तो जिन कैंडिडेट्स की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, वो स्टूडेंट्स अब इसके अंदर अपनी चॉइस फिलिंग को फ्रेंड्स कंप्लीट कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग में आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, चॉइस फिलिंग में क्या होता है, आपकी स्कॉलरशिप शुरू से लेके ऑनलाइन फॉर्म जब आप फिल करते हो लास्ट आपको स्कॉलरशिप मिलने तक क्या आपकी प्रोसेसेस रहती हैं, क्या आपका प्रीवियस ईयर का कट ऑफ रहा है, वो फ्रेंड्स हमने पहले से वीडियो में डिस्कस कर रखा है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली दे दूंगा। आप वहां पे अच्छे तरीके से सारा जो सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा वहां पे आप अच्छे तरीके से समझ भी फ्रेंड्स सकते हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे कि आप यहाँ पे अपनी चॉइस को कैसे फिलअप करेंगे और चॉइस को फिलअप करते टाइम आपने कौन कौन सी चीज़ों को अपने माइंड में रखना है ताकि आपको काउंसलिंग में अच्छे तरीके से जो आप वहाँ पे कॉलेजेस सेलेक्ट करोगे उनकी आपको एलोकेशन हो जाए। क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स गलतियाँ करते हैं उन गलतियों को आप अवॉइड करें और आपको कॉलेज अच्छे तरीके से एलोकेट हो जाए जो आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे फ्रेंड्स चॉइस फिलिंग के लिए आपको ऑनलाइन के पोर्टल पे आ जाना है। एआईसीटी के इस ऑनलाइन पोर्टल का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली दे दूंगा। उसके बाद आपको डायरेक्टली यहाँ पे अपना यूज़र आईडी पासवर्ड जो आपने सेलेक्ट किया वो आपको डालना है। उसके बाद सही से कैप्चा डाल के आप यहाँ पे कर देंगे साइन इन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स साइन इन करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे दिख जाएगा प्रोसीड फॉर चॉइस फिलिंग। और यहाँ पे आपने ध्यान रखना है जब आपने काउंसलिंग डिटेल्स यहाँ पे फिलअप की थी अपने ऑनलाइन, जब आपने रजिस्ट्रेशन की होगी उस टाइम आपने जो यहाँ पे अपनी प्रेफरेंसेस फिलअप की हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने यहाँ पे कॉलेजेस फिलअप करने हैं। जैसे कि यहाँ पे कैंडिडेट ने प्रोफेशनल यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है तो आपको अपने प्रोफेशनल के कॉलेजेस को ही वहाँ पे प्रायोरिटी बेसिस पे अपनी चॉइस फिलिंग में रखना है। जो आपकी यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी प्रेफरेंस रहेगी प्रोफेशनल जर्नल है तो सबसे पहले आप प्रोफेशनल के कॉलेजेस फिलअप करें। उसके बाद यहाँ पे मैं इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, उसके बाद जर्नल के कॉलेजेस फिलअप करें। तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चलना जो अपनी काउंसलिंग डिटेल्स में अपनी प्रेफरेंसेस को फिलअप किया होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड फॉर चॉइस फिलिंग पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना दोबारा से यूजर आईडी और यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है और उसके बाद आप यहाँ पे कर दोगे साइन इन। तो साइन इन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट आपके पास यहाँ पे ओपन होके आ चुका है। यहाँ पे आपको कंप्लीट फिल्टर्स को लगाना है। तो यहाँ पे आप डेस्कटॉप साइड को इसको यहाँ पे दबा दोगे, जैसे आपके मतलब लैपटॉप में ओपन होके आता है पूरा सिस्टम में आपका पेज, वैसे आपका यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको कौन कौन सी चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो मैंने आपको बता दी कि प्रेफरेंसेस, जो आपकी काउंसलिंग में प्रेफरेंसेस है प्रोफेशनल जर्नल उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कॉलेजेस को सिलेक्ट करना है। सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वहाँ पे उन्होंने अपना जर्नल सेलेक्ट किया होता है और कॉलेजेस यहाँ पे प्रोफेशनल के चूज करते थे और उनको फिर एलोकेशन कॉलेजेस की नहीं होती है। तो आपको वहाँ पे ध्यान रखना है कौन सा कॉलेजेस आपका प्रोफेशनल है, कौन सा जर्नल है, कौन सा कोर्स आप करना जर्नल में आता है, वो आपको पहले डिसाइड करना है। सेकंड इंपॉर्टेंट बात, आपने जो कॉलेज मतलब चूज करना है, जो आप यहाँ पे चूज करोगे कौन से स्टेट में आप जाना चाहते हो अपनी स्टडी करने के लिए और साथ में आपने कौन सी डिग्री करनी है, उस डिग्री के लिए क्वालिफिकेशन क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आप बीटेक करना चाहते हो तो उसमें आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है। तो अगर कोई स्टूडेंट जर्नल वाला है उसने यहाँ पे कॉलेज सेलेक्ट कर दिया प्रोफेशनल का तो उसको ऑटोमेटिकली एलोकेशन नहीं होगी। तो इन बातों का आप खास ध्यान रखें। जो क्वालिफिकेशन आप करना चाह रहे हैं, जो डिग्री आप करना चाह रहे हैं, उसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। आप डायरेक्टली गूगल पे सर्च करोगे तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टूडेंट्स बीएस नर्सिंग यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, बीएससी नर्सिंग वो करना चाहते हैं और वो यहाँ पे कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हैं वुमेन के। तो अल्टीमेटली जब उनको कॉलेज एलोकेट हो जाता है, वो कॉलेज में जाते हैं, उसके बाद उनको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलती है क्योंकि वो कॉलेज ही वुमेन का है, मैन को कहाँ से मिलेगी। तो इन चीज़ों का भी आप खास ध्यान रखें। पिछली बार ये चीज़ें हुई हैं इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप से रिलेटेड डाउट होगी कि आपकी स्कॉलरशिप कितनी आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आपको जो स्कॉलरशिप आएगी वो आपको दो कैटेगरीज में आएगी। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात,
पहली आपको जो स्कॉलरशिप आएगी एकेडमिक्स फीस, वो आपके डायरेक्टली कॉलेज के अकाउंट में जाएगी। वो आपको एक परफॉर्मा फिल करना, वो नेक्स्ट प्रोसीजर है। जब आपको एलोकेशन हो जाती है वो आपके डायरेक्टली कॉलेज के अकाउंट में जाएगी, वो आपको नहीं देनी है। जितना भी फीस रहती है आपको उसमें से एक भी पैसा पे नहीं करना, चाहे कॉलेज की कितनी ही फीस क्यों ना रहे, ठीक है। अगर ज़्यादा रहेगी तो कॉलेज को एडजस्ट करनी पड़ेगी, और बाकी जो भी रहेगी AICTE उनको डायरेक्टली उनके अकाउंट में सेंड करेगी, कॉलेज के अकाउंट में। सेकंड, आपको 1 लाख रुपीज़ मेंटेनेंस चार्जेस मिलेंगे, जिसमें आपको अपना हॉस्टल के चार्जेस भी देने हैं, और उसमें से जो आपके रिमेनिंग बच जाते हैं वो आपके अपने स्टेशनरी और अपने जो स्टडी से रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो आपके रहेंगे। और अप्रॉक्सीमेट मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे 60 to 65,000 आपका साल का खर्चा हॉस्टल का होता है। बाकी जो आपका 30 to 35 या फिर 40,000 है वो आपका रिमेनिंग बच जाता है, जो कि आपके वो एक्सपेंसेस रहते हैं। साल में आपको 1 लाख रुपये मेंटेनेंस चार्जेस मिलेगा ही मिलेगा, जितने साल तक की आपके ड्यूरेशन रहेगा कोर्स का। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे है आपके पास फिल्टर, तो ये फिल्टर आपको यहाँ पे आप लगा सकते हो। और अगर आपने कोई कॉलेज पहले से सिलेक्ट कर रखा है कि आपने उस पर्टिकुलर कॉलेज में उस पर्टिकुलर स्टेट में जाना है, तो वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सबसे पहला यहाँ पे फिल्टर है अलॉटेड स्टूडेंट्स इन लास्ट 3 ईयर, यानी कि इस स्कीम के अंडर कितने स्टूडेंट्स पिछले 3 साल में एलोकेट हुए। मैक्सिमम यहाँ पे 26 है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि जिस कॉलेज में पहले से कोई AICTE का कैंडिडेट इस स्कीम के थ्रू गया ही नहीं हो, तो आप यहाँ पे 0 सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, चलो मैक्सिमम 26 कैंडिडेट वहाँ पे एलोकेट हुए हों। उसके बाद यहाँ पे है इंस्टीट्यूट कैटेगरी, तो आपका कोर्स कौन सा है, आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, BTech वाला कोर्स है, तो आप यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। जर्नल कोर्स है आपका, BA करना चाहते हैं तो वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। B फार्मेसी करना चाहते हैं, BSc करना चाहते हैं एग्रीकल्चर में, तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फैन से सेलेक्ट कर लोगे। हम यहाँ पे इंजीनियरिंग सेलेक्ट करेंगे क्योंकि कैंडिडेट का प्रोफेशनल कोर्स है। उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट आपका रीजन, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कौन से रीजन में आप जाना चाहते हैं। नॉर्थ में जाना चाहते हैं, वेस्ट में जाना चाहते हैं, ईस्ट में जाना चाहते हैं, या फिर सेंट्रल में जाना चाहते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि साउथ में कौन सी स्टेट पड़ती है, ईस्ट में कौन सी स्टेट पड़ती है, वेस्ट में कौन सी स्टेट पड़ती है, और सेंट्रल में कौन सी स्टेट पड़ती है। तो यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे साउथ सेलेक्ट कर लेते हैं। और बेंगलोर जाने का उनको शौक होता है कि बेंगलोर जाके उन्होंने स्टडी करनी है, लेकिन जब जाने की बारी आती है वो एक बार जाते हैं वहाँ पे, जब उनको कॉलेज एलोकेट हो जाता है, कॉलेज देखने के लिए जाते हैं, वहाँ का जो भी खाना है वो उनके अकॉर्डिंग नहीं होता, तो वो फिर वापस आ जाते हैं, उनका 1 साल वेस्ट हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे रिकमेंडेशन यही दूंगा कि आप वही यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करें जो आपके लिए सूटेबल हो। ये चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं, आप इन चीज़ों को रिपीट ना करें, इसलिए मैं आपको रिकमेंडेशन यही दूंगा कि आप यहाँ पे नॉर्थ रीजन सेलेक्ट करें, ईस्ट या वेस्ट रीजन सेलेक्ट करें, यानी कि जो सेलेक्टेड स्टेट्स रहेंगी इन रीजन्स में, ताकि आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि आपको वही यहाँ पे सेलेक्ट करना है रीजन, जिस रीजन में आप जाना चाहते हैं, जो आपके लिए सूटेबल रहेगा। उसके बाद यहाँ पे किस स्टेट में आप जाना चाहते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रीजन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे नॉर्थ रीजन सेलेक्ट किया, जो नॉर्थन स्टेट्स हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा चंडीगढ़, आपकी जो यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद दिल्ली, जो आपकी नेशनल कैपिटल है। उसके बाद आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं जिस स्टेट में आप जाना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे यूपी में जाना चाहते हैं वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हरियाणा में जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर की तरह आपको वहाँ पे खाना मिलेगा। तो अपने अकॉर्डिंग फ्रेंड्स आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश सेलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आप जाना चाहें वो सेलेक्ट यहाँ पे आप कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद उसका आउटकम क्या रहेगा वो भी आप अपने माइंड में रखें। उसके बाद यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट स्टेट होगी। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट या प्राइवेट, ये आपके अकॉर्डिंग है। आप गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं गवर्नमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, प्राइवेट जाना चाहते हैं वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे दोनों सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पे आ जाता है NAAC, यानी कि नेशनल असेसमेंट एक्रीडिएशन, जो आपकी काउंसिल रहती है। इसमें आपका क्या रहता है कि जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो किस तरीके की एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, उनकी जो असेसमेंट होती है वो इसके अंडर आती है, इस काउंसिल के अंडर आती है। तो आप इसको यस कर सकते हो। उसके बाद आपका यहाँ पे NBA आता है। तो NBA भी आपका ये रहता है कि जो आपका इंस्टीट्यूट आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, टेक्निकल एजुकेशन, उसमें क्वालिटी एश्योरेंस क्या, तो ये आप इनको यस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो वुमेन कैंडिडेट रहेंगे तो वो यहाँ पे पर्टिकुलर अगर चाहते हैं कि उनको वुमेन कॉलेज ही मिले, तो वो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद वैकेंसी स्टेटस, यहाँ पे वेकेंट का स्टेटस आपको डायरेक्टली आ जाएगा। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे फिल्टर सेलेक्ट किए वो आप यहाँ पे सारे देख सकते हैं। सारे फिल्टर यहाँ पे अप्लाइड हो चुके हैं, और जो हमने अप्लाइड नहीं किए वो यहाँ पे नो फिल्टर अप्लाइड आ गया। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जो मेन रहेंगे उनका वुमेन इंस्टीट्यूट यहाँ पे
नो ही रखना है आपने। अगर आप इसमें छेड़खानी करते हो या फिर ऊपर आप बीएससी नर्सिंग के कॉलेज सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे चेक नहीं करोगे तो यहाँ पे आपको वुमेन इंस्टीट्यूट आप सेलेक्ट कर लोगे। तो यहाँ पे इन चीज़ों का आपने खास ध्यान रखना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जब आप यहाँ पे जो कॉलेज अब आप सेलेक्ट करोगे, जो यहाँ पे फर्स्ट सेलेक्ट करते हो वो आपकी पहली प्रायोरिटी हो जाएगी, जो सेकंड करोगे वो सेकंड प्रायोरिटी हो जाएगी, और जो आपको काउंसलिंग में एलोकेशन होगी वो आपकी प्रायोरिटी बेसिस पे होगी। यानी कि जैसे आपने ये वाला कॉलेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया YMCA यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे जो आपको एलोकेशन किस बेसिस पे होगी, जिस कैंडिडेट के हायर मार्क्स होंगे, यानी कि रैंक जो आपका रहेगा, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगी, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगी, उसमें जो आपका रैंक होगा ना, उस रैंक के बेसिस पे आपको यहाँ पे एलोकेशन होगी। यानी कि तो फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पे इस कॉलेज की अगर मैं बात करूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये जो MCA वाला कॉलेज मैंने आपको बोला, तो यहाँ पे सपोज करते हैं कि आपको एलोकेशन किसके बेसिस पे होगी। सपोज यहाँ पे ये वाला जो कॉलेज है, रैंक 10 जिस कैंडिडेट का उसने भी इसको सेलेक्ट किया हुआ है, और बाकी जो रिमेनिंग कैंडिडेट है 11, 12, 13, 14 उन्होंने भी सेम कॉलेज सेलेक्ट किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो यहाँ पे एलोकेशन किसको होगी, जिसका रैंक 10 है, और जो बाकी रिमेनिंग रैंक 11, 12 वाले, 13, 14 वाले हैं, उनके प्रायोरिटी के अंडर ये वाला कॉलेज डिलीट हो जाएगा, और उनके जो रिमेनिंग कॉलेजेस बचे हुए हैं जो उन्होंने सेलेक्ट किए होंगे चॉइस फिलिंग के दौरान, फिर वो उनको एलोकेट होंगे। तो इसलिए आपको यहाँ पे कॉलेजेस की जो प्रायोरिटी है उनका ध्यान रखना है कि आपको पहली कौन सी प्रायोरिटी लेनी है, दूसरी कौन सी प्रायोरिटी लेनी है। तो जो आप यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे सेलेक्ट करोगे वो आपकी पहली प्रायोरिटी हो जाएगी, जो सेकंड सेलेक्ट करोगे वो आपकी सेकंड प्रायोरिटी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे प्लस करूँगा, तो ये जो वाला कॉलेज है ये फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो वहाँ पे सेव हो जाएगी चॉइस फिलिंग में। तो यहाँ पे मैं इसको प्लस करता हूँ। तो यहाँ पे प्रेस करने के बाद आपकी जो ये वाला कॉलेज है यहाँ पे चूज हो जाएगा। देख सकते हैं आप ये वाला कॉलेज यहाँ पे सेव हो चुका है। उसके बाद कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना है आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, वो दूसरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला कोर्स कौन सा है, या फिर अपने अकॉर्डिंग जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं, जर्नल के अकॉर्डिंग या फिर प्रोफेशनल के अकॉर्डिंग, क्योंकि इनका प्रोफेशनल है तो इसलिए प्रोफेशनल कॉलेजेस की यहाँ पे प्रायोरिटी बेसिस पे हमने यहाँ पे कॉलेजेस को सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड कॉलेज ये वाला है मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज़, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है ये भी, तो इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे हम। प्लस करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने 2 चॉइसेस फिलअप कर ली हैं। तो यहाँ पे आप चॉइसेस पे जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट जो हमने सेलेक्ट किया था वो फर्स्ट प्रायोरिटी है, सेकंड जो सेलेक्ट किया था उसकी भी सेकंड प्रायोरिटी यहाँ पे आई है, और दोनों कहाँ पे, स्टेट हरियाणा में। तो यहाँ पे ध्यान दें कि जो स्टेट आपने सेलेक्ट की हुई है उन स्टेट में से भी आपका यहाँ पे आएगा, उन्हीं स्टेट में से आपका यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको पहले बता दिया किस बेसिस पे आपको एलोकेशन होगी काउंसलिंग में। यहाँ के पहले ही प्रायोरिटी जो आपने सेलेक्ट किया, अगर किसी कैंडिडेट का हायर रैंक है और उसने ये वाला सेम कॉलेज सेलेक्ट किया हुआ है तो आपका ये डिप्लीट हो जाएगा यहाँ से, फिर आपका सेकंड प्रायोरिटी पे आ जाएगा। सिमिलरली आपकी ऐसी यहाँ पे प्रायोरिटी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ पे अप टू 20 से 30 प्रायोरिटीज आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। मैक्सिमम आपकी यहाँ पे रेंज रहेगी जितनी भी आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, लेकिन आप 30 से 40 प्रायोरिटीज यहाँ पे फिलअप कर लें। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपनी चॉइसेस फिलअप करनी है। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, आपको पहली प्रायोरिटी ये नहीं रखनी है, तो आप इसको यहाँ से डिलीट कर दो, ये आपका डिलीट हो जाएगा, और उसके बाद आपकी पहली प्रायोरिटी जो नीचे वाला सेकंड था वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाएगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपनी चॉइसेस को फिलअप करनी है जो कि आपकी काउंसलिंग के लिए। और ये अभी आपकी यहाँ पे चॉइसेस जो फिलअप हो रही हैं, इसका जो आपका आउटकम है वो जल्द ही फ्रेंड्स आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही हमने फर्स्ट वाली जो प्रायोरिटी थी उसको डिलीट किया, तो जो नीचे वाली थी जो सेकंड नंबर पे थी वो फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे आ गई। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से काउंसलिंग में अपने कॉलेजेस को फिलअप करना है। पहले अपने माइंड में बना दें आपने कौन सी स्टेट में आप अपना कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, आपकी ऑटोमेटिकली जो आपका ये पीरियड रहेगा, जो जब तक आपका यहाँ पे लिंक एक्टिवेट रहेगा तब तक यहाँ पे आपकी अवेलेबल रहेंगे, तब तक आप इनको चेंज कर सकते हो। एक बार यहाँ पे लॉक हो गई उसके बाद आप इनको चेंज यहाँ पे नहीं करोगे। तो जल्दी से यहाँ पे आप थोड़ा सा अपने माइंड में सोच लेंगे कौन से स्टेट में जाना है, कौन सा कोर्स करना है, ठीक है। और यहाँ पे आप अपने अच्छे तरीके से कॉलेजेस को सेलेक्ट कर लें, और उसके बाद इस जो आपकी यहाँ पे पूरी लिस्ट बनेगी 1 से लेकर 30-40 तक, प्रायोरिटी बेसिस पे आप उन कॉलेजेस को रख लें। और अगर आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग के दौरान कोई भी इशू आता है तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में भी फ्रेंड्स पूछ सकते हैं। जो भी इसका आउटकम रहेगा वो अब हम डिस्कस करेंगे कि जो आपने यहाँ पे चॉइसेस फिलअप की हैं उसके बेसिस पे आपको क्या एलोकेशन हुई है, वो हम फ्रेंड्स अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।